काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर विजय प्राप्त करता है। काल को वह मारता है, वह काल की मार नहीं खाता। काम की काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना काम क्रोध आदि विकारों से दूर नहीं जाया जा सकता। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख करके वैकुंठ धाम पधारे थे। काल ही तक्षक नाम स्वरूप है। काल तक्षक किसी को छोड़ता नहीं, किसी पर भी इस काल को दया आती नहीं। अतः इस जन्म में इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु करण भी निश्चित कर दिए जाते हैं। पाप करने से मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में कलंकित होगा, अप्रतिष्ठित होगा, ऐसा सोच करके पाप को बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से एकाग्रचित होकर के करता है और इसी कारण से अंतकाल में उसे पाप ही याद आते हैं। इसी से अंतकाल में जी घबराता है, उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की तो कोई तैयारी की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए भी सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा के बीते हुए जीवन का हिसाब किताब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुझे आंखें दी थी, तुमने उसका क्या सदुपयोग किया? मैंने तुझे कान दिए थे, उसका क्या सदुपयोग किया? तुमने उनका क्या उपयोग किया, क्या प्रयोग किया? तुझे मैंने तन और मन दिए थे, उनका तूने क्या प्रयोग किया, कैसे सदुपयोग किया? इस हिसाब से जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर का हिसाब देना होता है तो मनुष्य को घबराहट महसूस होती है और वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, मैंने तो अलग अलग वही खाता बना रखे थे परंतु तुम मेरा ध्यान रखना, 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है, सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण पाप को उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, मृत्यु उज्जवल होगी।